नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में इंटरफेस कॉलबैक को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉटलिन क्लासेस में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी, एक सेकेंड एक्टिविटी और एक माई इंटरफेस नाम का इंटरफेस क्लास, इंटरफेस फाइल सॉरी। और लेआउट फोल्डर में है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल जो कि इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है, और एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकेंड डॉट एक्सएमएल जो कि इस सेकेंड एक्टिविटी की यूआई फाइल है। सबसे पहले यूआई देखेंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे हमारे पास एक बटन है गो टू सेकेंड एक्टिविटी। ओके, और अब देखेंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकेंड डॉट एक्सएमएल। यहाँ भी हमारे पास एक बटन है जिसपे लिखा है गो बैक। ओके, अब देखते हैं कॉटलिन क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे इंटरफेस। ये एक इंटरफेस है जिसका नाम मैंने दिया है माई इंटरफेस। इसमें एक फंक्शन है जिसका नाम है कॉल बैक। ये फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग टाइप की जिसका नाम हमने रखा है डेटा। ओके, तो ये कॉल बैक फंक्शन हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी इंप्लीमेंट करता है हमारे उस इंटरफेस को, माई इंटरफेस को। इसलिए माई इंटरफेस में जो फंक्शन है जिसको हमने वहां पे डिक्लेयर किया था उसे हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये कॉल बैक फंक्शन हमने डिफाइन किया है। हम क्या डेफिनेशन कर रहे हैं कि जब भी ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा तो हम लोग एक टोस्ट दिखाएंगे उसमें, और ये जो पैरामीटर है डेटा नाम का जो स्ट्रिंग टाइप का है, इसमें कुछ डेटा हमें मिलेगा, कहीं से तो आएगा डेटा इसमें। वो डेटा हम लोग इस टोस्ट में शो करने वाले हैं। ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद ये है हमारा वो बटन गो टू सेकेंड एक्टिविटी वाला। ऑन क्रिएट फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। यहाँ पे उस बटन का आईडी फाइंड आउट करते हैं। जब भी वो बटन क्लिक किया जाएगा तब ये सेट ऑन क्लिक लिसनर फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन कॉल करते हैं सेट इंटरफेस इंस्टेंस। ये फंक्शन इस सेकेंड एक्टिविटी में लिखा हुआ है। ओके, तो ये फंक्शन कॉल करके हम लोग मेन एक्टिविटी का जो कॉन्टेक्स्ट है हम लोग सेकेंड एक्टिविटी में पास करते हैं। क्यों? क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट का यूज करके हमें कुछ आगे काम करना है। ओके, तो ये फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं जो कि सेकंड एक्टिविटी में लिखा हुआ है, उसमें हम लोग मेन एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट यहाँ से पास कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट एक्टिविटी फंक्शन को कॉल करेंगे जिसमें हम लोग एक इंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब क्योंकि हमें मेन एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी पे नेविगेशन करना है, हम लोग दोनों एक्टिविटीज का नाम ऐसे यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, तो ये बटन दबाने से हम लोग सेकंड एक्टिविटी पे नेविगेट कर रहे हैं, और जाते जाते ये फंक्शन हमने कॉल किया जिससे कि मेन एक्टिविटी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी यहाँ से सेकंड एक्टिविटी पे पहुंच चुका है। ओके, अब चलते हैं सेकंड एक्टिविटी पे। ये इंपोर्ट्स, ये सेकंड एक्टिविटी, ये है वो गो बैक बटन। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग इस एक्टिविटी की यूआई फाइल जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकंड डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। ये है वो गो बैक बटन। जब भी वो बटन क्लिक किया जाएगा हम लोग सेट ऑन क्लिक लिसनर फंक्शन कॉल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं कि सेकंड एक्टिविटी को फिनिश करते हैं, डिलीट करते हैं, और फिर ये जो माई इंटरफेस करके इंटरफेस है हमारा। ओके, यहाँ पे नीचे देखिए ये इंटरफेस बनाया हुआ है, एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। कंपेनियन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कुछ भी अगर हमें स्टैटिक बनाना है तो हम लोग उसे कंपेनियन ऑब्जेक्ट ब्लॉक में लिखते हैं। यहाँ पे हमने हमारा जो इंटरफेस है माई इंटरफेस उसका एक इंस्टेंस बनाया हुआ है, और ये वो फंक्शन है जो हमने मेन एक्टिविटी से कॉल किया था, सेट इंटरफेस इंस्टेंस। ओके, तो इसकी ये जो आर्ग्यूमेंट है कॉन्टेक्स्ट वाली, इसमें हमें मेन एक्टिविटी मिल चुकी है। तो हम लोग मेन एक्टिविटी को इस माई इंटरफेस इंस्टेंस में पास कर रहे हैं। तो अभी माई इंटरफेस में क्या है, मेन एक्टिविटी है। ओके, माई इंटरफेस इज इक्वल टू मेन एक्टिविटी, इतना आप याद रखिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब भी वो गो बैक बटन क्लिक किया जाएगा हम लोग इस सेकेंड एक्टिविटी को फिनिश कर रहे हैं, और फिर ये लाइन कॉल कर रहे हैं। माई इंटरफेस का मतलब अभी हमने क्या सीखा, मेन एक्टिविटी। तो मेन एक्टिविटी डॉट कॉल बैक ये फंक्शन कॉल होगा, और इसमें हम लोग ये कुछ डेटा पास कर रहे हैं। मेन एक्टिविटी डॉट कॉल बैक मतलब हम लोग कहाँ पे जाएंगे, मेन एक्टिविटी का ये जो कॉल बैक फंक्शन है सीधा हम लोग यहाँ पे आएंगे। ओके, यहाँ पे आएंगे, साथ में वो डेटा लेके आएंगे आईटी वाला, और वो डेटा इस टोस्ट में शो किया जाएगा। वापस देखिए, सेकंड एक्टिविटी में ये बटन क्लिक किया, सेकंड एक्टिविटी को डिलीट किया, रिमूव किया, ये लाइन कॉल की। यहाँ पे माई इंटरफेस का मतलब है मेन एक्टिविटी, क्योंकि इस फंक्शन में हमने वो कॉन्टेक्स्ट सेट किया था। ओके, मेन एक्टिविटी डॉट कॉल बैक, और उसमें कुछ डेटा पास करेंगे। ये कॉल बैक फंक्शन कहाँ पे, मेन एक्टिविटी में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सीधा कंट्रोल वहां से यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग टोस्ट दिखाएंगे। तो एक इंटरफेस का यूज करके हमने दो एक्टिविटीज के बीच में नेविगेशन इंप्लीमेंट किया। ओके, तो इसलिए इस वक्त कहा गया है
इंटरफेस कॉल बैक। आई होप आप ये ट्यूटोरियल समझ रहे होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। तो ऐप रन हो चुका है मोबाइल डिवाइस पे। हमारे सामने मेन एक्टिविटी है जिसमें एक बटन है गो टू सेकंड एक्टिविटी। अब मैं इसे क्लिक करके सेकंड एक्टिविटी पे जाऊंगा। यहाँ पे एक बटन है गो बैक, इसे क्लिक करते ही सेकंड एक्टिविटी रिमूव हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, और हम लोग उस इंटरफेस कॉल बैक के थ्रू वापस मेन एक्टिविटी में जाएंगे, जहाँ पे उस कॉल बैक फंक्शन में हम लोग जाएंगे, जहाँ पे वो डेटा हमें टूल्स दिखाएंगे जिसमें वो आईटी वाला डेटा दिखाया जाएगा। देखिए मैं गो बैक बटन को क्लिक कर रहा हूँ, हम लोग वापस आ गए मेन एक्टिविटी पे। साथ में वो टूल्स दिख रहा है, इसमें आईटी वाला लिखा हुआ है। आईटी वाला डेटा हमने सेकंड एक्टिविटी से सेंड किया था। वापस जा रहा हूँ सेकंड एक्टिविटी पे और वापस जाऊंगा मेन एक्टिविटी पे। तो इस प्रकार से हमने इंटरफेस का यूज करके दो एक्टिविटीज के बीच में कॉल बैक फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट किया है। इस वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।